जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहज योगा न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम अनावरण, हृदय और कुंडलिनी शक्ति का संबंध इस सहज पर लिखित अति सुंदर काव्य को सुनेंगे। अनावरण, हृदय और कुंडलिनी शक्ति का संबंध। यह सहजयोग का काव्य इम्पल्सर्स फेसबुक पेज से साभार किया गया है। एक दिन एक साधक की गलती पर कुंडलिनी को बड़ी गुस्सा चढ़ी। तुनक कर वो पुनः त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ गई। सहस्त्रार की सारी रौनक समाप्त हो गई। सारे चक्र भी तब जोर जोर से चिल्लाने लगे। कभी रुक रुक कर तो कभी तेजी से वो चलने लगे। सारे बेसुरे होकर अपना अपना राग अलापने लगे। नारियों की भी अब तासीर बढ़ने लगी। पिंगला गर्मी से और एडा ठंड से तड़पने लगी। सुषुम्ना की भी धड़कनें अब रुकने लगी। सारे रोम छिद्र भी अब गरमाने लगे। उन पर बैठे देवगण सभी गर्मी से तड़पने लगे। पीड़ित होकर गर्म गर्म हवा वो छोड़ने लगे। सारे नक्षत्र भी इधर उधर भटकने लगे। पांचों तत्व भी कुछ बेसुध से होने लगे। अब तो भैया खून का दौरा भी गड़बड़ा गया। रास्ता भटक कर वो कहीं से कहीं तक जाने लगा। चारों तरफ एक कोहराम सा छा गया। इस अफरा तफरी में आत्मा की समाधि टूटने लगी। धीरे धीरे अधखुली आंखों से वो चारों ओर देखने लगी। भूख से तड़पते देवताओं को देख उसका हृदय पिघलने लगा। प्रेम का लावा फूटकर कुंडलिनी की ओर बढ़ने लगा। बड़े प्रेम से उसने अपनी कुंडलिनी को पुकारा। सुनकर आत्मा की आवाज को कुंडलिनी ने कर दिया अनसुना। तब आत्मा ने अपनी करुणा से उसका सर सहलाया। तब जाकर थोड़ी पड़ी कुंडलिनी के कलेजे में ठंडक। फिर भी उसने अकड़ दिखाकर आत्मा को है लताड़ा। क्या है तुम्हारे पास, सदा चुपचाप समाधि में मगन रहते हो? मुझको देखो, कितनी सारी शक्तियां मुझसे मिलने आती हैं। माँ आदि शक्ति भी मुझसे अपना खूब काम कराती हैं। चित्त के साथ मैं सारे ब्रह्मांड का विचरण करती हूँ। निगेटिविटी को खा खा कर सारे वातावरण को सुंदर मैं करती हूँ। सबके सहस्त्रारों पर चित्त के साथ जाकर उनकी सोई कुंडलिनियां मैं ही तो उठाती हूँ। माँ आदिशक्ति भी बनकर सदा साथ चलती हैं मेरे। और कभी कभी तो मैं भोले का प्रसाद भी पाती हूँ। सारे चक्रों को जगा जगा कर उनके भोजन का प्रबंध भी मैं ही करती हूँ। एडा पिंगला भी मेरे मार्गदर्शन में चलती हैं। और सुषुम्ना भी मेरा साथ पाकर खुशी से फूली नहीं समाती है। मेरे आने पर ही सहस्त्रार कमल सा खिल उठता है। मेरा खिदमतगार बनकर सिंहासन मुझे पेश करता है। अनंत शक्तियां भी मेरे कदमों में तब करती हैं सदका। मैं ही तो चित्त में प्राण डालती हूँ। इसकी सारी गंदगी साफ कर विकार रहित करती हूँ। मेरे को सहस्त्रार पर पाकर मन भी अचल हो जाता है। मेरे सिंहासन पर बैठने से ही मानव में दिव्य गुण पनपते हैं। तब सारे अवगुण समर्पण करके गुणों में विलय होने लगते हैं। तब जाकर शरीरिपु प्रभावहीन होने लगते हैं। और तब ही सारी इंद्रियां आज्ञाकारी बन जाती हैं। तब निगेटिविटी निर्बल होकर साथ छोड़ जाती है। उदय हो जाता है आत्मज्ञान का सूरज। प्रेम की लालिमा भी फूट पड़ती है। तब सारे देवगण बजाते हैं खुश होकर अपने अपने मृदंग। सुरम्य हो जाता है सारा वातावरण जब राग बिखरते हैं। तब जाकर मानव का अस्तित्व कुछ खोने सा लगता है। जमा पूंजी भी अब चेतन की घटने सी लगती है। अब शांत होकर बैठ जाता है अतिचेतन भी। जाग जाता है अचेतन बरसों का सोया। विलीन हो जाती है मानवीय चेतना इसके प्रकाश में। छूट जाता है मानव आवागमन के झंझटों से। इतनी बड़ी घटना घटित होती है केवल मेरे ही दम पर। तुम हो क्या चीज, क्या कीमत है तुम्हारी? सदा साक्षी भाव में बैठकर ध्यान मगन रहते हो। इतनी मेहनत मैं करती हूँ, तारीफ कभी नहीं करते हो। जब भी तुमको सहस्त्रार से देखूं बुद्ध से बने रहते हो। भावनाओं के साथ पर्दों में तुम सदा रहते हो। समझ नहीं आता परमात्मा ने क्यों तुम्हें बैठाया है। अपना नाम तुमको देकर भोला भंडारी कहलाया है। हर पल खाली बैठकर खुद को भोला कहलाते हो। न खुद कुछ काम करते हो और न ही दूसरों को काम करने को प्रेरित करते हो। ऐसे अजीब से अकर्म में रहकर क्या ये दुनिया चल जाएगी? क्या हाथ पर हाथ रख कर बैठने से क्या मानव को मुक्ति मिल जाएगी? मुझको देखो, एक पल भी मैं विश्राम नहीं करती हूँ। हर पल हर घड़ी कुछ न कुछ काम मैं करती हूँ। पता नहीं काहे को तुम्हें मेरा जीवन साथी बनाया है। कैसा ये बेमेल मेरा तुम्हारा जोड़ा बनाया है। कितनी सारी शक्तियों और देवताओं के साथ मैं चलती हूँ। तरसती रहती हूँ तुम्हारा साथ पाने को।
कभी इसके साथ कभी उसके साथ मैं होती हूँ। लगता है आजीवन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं पाऊंगी। हर पल हर घड़ी तुम्हारी याद में मैं तड़पती ही रह जाऊंगी। बैठे रहो यहीं हृदय में चिर समाधि के रूप में, देखते तक नहीं हो मेरी सुंदरता को कभी आंख खोल के। सुनकर आत्मा उसकी इस शिकायत पर मंद मंद है मुस्काए, तब जाकर कुंडलिनी ने अनंत प्रेम की एक झलक पाए। भूल गई वो सारा झगड़ा निर्मल प्रेम दृष्टि से, उतर गया उसका सारा क्रोध उनकी इस चितवन से। तब तेजी से उठकर बाहर निकल गई अपनी त्रिकोणस्थी से, दौड़कर उनके गले जा लगी वो बड़ी शिद्दत से। देखकर उसकी इस तड़प को आत्मा ने बड़े प्रेम से है सहलाया। थप थपाकर उसकी पीठ को एक प्रेम गीत है गाया, डुबाकर अपने प्रेम सागर में उसको खूब नहलाया। रंग कर आत्मा के प्रेम रंग में खो बैठी अपनी सुध बोध, भूल गई वो सहस्त्रार पर जाना खोकर अपनी सुध। तब आत्मा ने बड़े अपनेपन से कान में उसके धीरे से फुसफुसाया, तुम मेरी शक्ति, तुम मेरी धड़कन, तुम ही तो हो मेरी चाहत। बिन तुम्हारे क्या रखा है मेरे इस जीवन में, दबी पड़ी थी अनेकों जन्मों से सिर्फ तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा में। कब आओगी, कब साथ रहोगी, मेरे जीवन की प्रेरणा हो तुम। तड़पता हूं मैं सदा सिर्फ तुम्हारी ही तो याद में, तुम्हारे छूने से ही आ जाती मेरी जान में जान। वरना बैठा रहता हूं दुख की अनंत समाधि में, तुम्हारे आने से ही तो प्रकाशित होता मेरा रोम रोम है। जब होता है मेरा तुम्हारा मिलन चक्र अनहद के शोर में, घुल जाता हूं मैं तुम्हारे ही तो स्वरूप में। घुसकर तुम्हारे इस विलक्षण रूप में, मैं भी तो तुम्हारे साथ सहस्त्रार पर जाता हूं। तुम्हारा ही तो हाथ पकड़ कर दौड़ लगाता हूं, तुम्हारे साथ ही विराज कर सिंहासन पर अर्धनारीश्वर कहलाता हूं। यही स्वरूप तो अंत में ईश्वर बन जाता है, जिसके आगे दंडवत होता ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। प्रेम में हूं, तू शक्ति है, मेरे प्रेम से ही तो तुझे गति मिलती है। हर पल में ही तो तेरे हृदय में निवास करता हूँ, बंद आंखों से हर पल तुझे ही तो निहारता हूँ। जहाँ तू जाती है मैं भी तो तेरे साथ जाता हूँ, तभी तो तेरे छूने से सब में फूट पड़ता है प्रेम। यही है तो मानव का दिव्य क्षेम, यही भाव तो मुक्ति की अवस्था बनाता है। यही तो केवल मानवीय चेतना के साथ जाता है, और मेरा पुत्र मानव पूर्ण मुक्त हो जाता है। सुनकर गहरे राज की बातें गद गद हो गई कुंडलिनी, हृदय में आत्मा की अनुभूति करके फिर अपने कार्य से निकल गई कुंडलिनी। जय श्री माताजी।